कि मोदी जी वहां जाकर अब की बार ट्रम्प सरकार का नारा देकर आए थे, संप्रभु राष्ट्र और मजबूत राष्ट्र होने के बाद मोदी जी कहीं चिंटू बन गए होंगे, इसलिए उसकी इतनी हिमाकत हुई। अधिकारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गए हैं। जनप्रतिनिधियों के बजाय अधिकारियों पर डिपेंड हो गई। तो अधिकारी उत्तर प्रदेश के विधायकों को, सांसदों को अपना नौकर समझते हैं। कई सारे अधिकारी ऐसे हैं जो कब्जा करवाते हैं जमीनों पर। उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है, अधिकारी परक धन उगाही और कब्जा कराने का मॉडल तैयार हो रहा है। यूपी की बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस की पर जोर देती है, चर्चा भी लगातार उसकी करती रहती है, लेकिन कानपुर हो या तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार अब लड़ाइयाँ सड़क पर देखने को मिल रही हैं। अधिकारी एक दूसरे पर आरोप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। इस तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर दीपक जी हमारे साथ मौजूद है। सर, जीरो टॉलरेंस की बात होती है, लेकिन कानपुर की घटना आप लगातार देख रहे होंगे। काहे का जीरो टॉलरेंस? उत्तर प्रदेश का आम जनमानस, आप सड़क के चौराहे पर निकल जाइए और पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार कम हुआ या बढ़ा है। लोग मत्था पकड़ लेते हैं, कहते हैं बिना पैसा दिया अब तो कोई काम होता ही नहीं है। भ्रष्टाचार 1-2 गुना नहीं बढ़ा, भ्रष्टाचार 25 से 30 गुना बढ़ा है। और उसका प्रमाण यह है कि ये सरकार अधिकारियों के माध्यम से धन उगाही करती है, अधिकारियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को लूटती है, जिसके उदाहरण हैं पिछले 2 वर्षों में जो विजिलेंस ने या अन्य किसी माध्यमों से 775 अधिकारी पकड़े गए हैं। 600 से ज़्यादा पर कार्रवाई लंबित है, सरकार उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। दर्जन भर से ज़्यादा आईएसओ पर कार्रवाई हुई है। तो सवाल इस बात का है, चाहे कानपुर घटना हो, कानपुर में सीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ये अधिकारी नियमावली के खिलाफ है। और डीएम वो कहता है डीएम किसी फर्जी पेमेंट के लेकर दबाव डाल रहा था। तो मैं कहूँ तो डीएम भी दोषी है और सीएमओ भी दोषी हैं, और सबसे बड़ी दोषी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार एक उद्योग बन चुका है और अधिकारियों की गैंगवार मंत्रियों पर, सांसदों पर, विधायकों पर भारी है। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और सांसदों का कोई अस्तित्व नहीं है। जनता सवाल पूछती है, क्या ऐसे सांसदों को, ऐसे विधायकों को हमें चुनना चाहिए था जो वहाँ पर जाकर अधिकारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गए हैं। अभी सत्र चल रहा था, तबादला सत्र चल रहा था। सत्र के दौरान तमाम तबादले हुए, लेकिन उन कुछ विभाग ऐसे हैं, 6 से 7 पीडब्ल्यूडी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, स्टाम्प है, जहां पर तमाम तबादलों को निरस्त करना पड़ा। उसके अंदर भ्रष्टाचार की बड़ी बू आ रही। जब भी तबादलों का सत्र चलता है या किसी भी बजट को खर्च करने या किसी प्रकार की बात होती है, एक कार्रवाई दिखाने जैसी मीडिया में सामने आती है। जब लेन देन हो जाता है, लेन देन के बाद चीज़ें तय हो जाती हैं, तो फिर से वो अधिकारी उसी तरह तैनात हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम सारे ऐसे विभागों में कई सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनके ऊपर विजिलेंस की जांच चल रही है और बाकायदे बेहतरीन पोस्टों पर तैनात हैं। देखिए, जब उत्तर प्रदेश में विधायिका कमज़ोर हो गई, उत्तर प्रदेश की सरकार जनप्रतिनिधियों के बजाय अधिकारियों पर डिपेंड हो गई, तो अधिकारी उत्तर प्रदेश के विधायकों को, सांसदों को अपना नौकर समझते हैं। मैं तो चूंकि उस परंपरा का वाहक रहा हूं, अन्यथा मैं उन विधायकों को चूड़ी भेजता जिन्होंने बोर्ड देखा। एक आईएएस अफसर ने बोर्ड लगा रखा था कि विधायक अपना आई कार्ड साथ लेकर आएँ, मॉनिटर बन गए। उन्होंने लिखा विधायक अपने साथ एक से अधिक लोगों को ना लेकर आएँ। तो मुझे लगता है जिन विधायकों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है। वो प्रोटोकॉल में सर्वोच्च हैं उत्तर प्रदेश में किसी भी अधिकारी से, और वो चुप हैं। अगर पता लगता है वो विधायक कौन से थे, पता भी है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर बताएंगे आपने कैसा नपुंसक विधायक चुन दिया जो अपने अधिकारों का पालन नहीं कर रहा है और अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाता है। तो मुझे लगता है जब सिस्टम ही कमज़ोर हो गया है, सिस्टम अधिकारियों की, जैसे एक समय था कि अपराधी जो छुटभैया गुंडे होते थे उनके माध्यम से धन उगाही कराते थे, उस तरह से सरकार कर रही है। सरकार अधिकारियों के माध्यम से जनता के जेब को लुटवा रही है और अपनी तिजोरी भरकर दिल्ली पैसा भेज रही है। कानून व्यवस्था मजबूत बताई जाती है, लेकिन अगर बात करें इंस्पेक्टर आजमगढ़ की, बात करें एसडीएम की, पिटाई की जा रही है खुलेआम। देखिए, कई सारे अधिकारी पीटे गए, वो कैमरे के सामने है। कई सारे अधिकारी ऐसे हैं जो कब्जा करवाते हैं ज़मीनों पर। बहुत सारे ऐसे मामले जो सार्वजनिक नहीं हो पाते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, जब एफआईआर नहीं लिखे जाएंगे तो अपराध कहाँ से दर्शाए जाएंगे? जब पैसा लेकर पुलिस ही गोली मारेगी तो अपराध कहाँ से बढ़ेंगे? जब जो ज़मीन पर कब्जे
गुंडा माफिया करते थे, अब वो एसडीएम तहसीलदार डीएम करवाते हैं। तो ये सरकारी तंत्र एक कॉम्बो बन गया है। जो गुंडा मवाली करते थे अब अधिकारी करते हैं, उन अधिकारियों को सरकार से संरक्षण प्राप्त है। 1000 से ज़्यादा घटनाएं हैं, समय आएगा तो उजागर भी करूंगा और सार्वजनिक तौर पर उस मंच पर लड़ाई भी लड़ूंगा। अधिकारी गुंडों जैसा काम कर रहे हैं, कब्जा करा रहे हैं, कब्जा दिलवा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, घर गिरवा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार का उन्हें संरक्षण प्राप्त है। काला धन लाने की बात चल रही थी, लेकिन अभी स्विस बैंक का एक रिकॉर्ड सामने आया है कि जिस तरीके से तेजी से 21 के बाद वहाँ पर जो जमा राशि है वो बहुत रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ोतरी हुई है। सोशल मीडिया पे तो भी वायरल हो रहा है कि मोदी जी ने 15-15 लाख खातों में देश की जनता को देने कहे थे, लेकिन शायद जो काला धन जमा हो रहा हो वो मोदी जी सत्ता से हटेंगे, शायद उनके काम आ जाए, ऐसा सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि उसका पैसा वो अडानी अंबानी का हो, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनवाने और बिगाड़ने के लिए काम में लिया जा रहा हो। तो इस पर सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि जो सरकार गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाती थी काला धन काला धन काला धन लाएंगे, काला धन देश जनता बांटेंगे, 15-15 लाख किसी खाते में जाएंगे, आखिर जिस तरह से भारत का काला धन स्विस बैंक में 88 गुना बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी जी के सिपासलारों को, जो उस समय बड़ी बड़ी बातें करते थे, उन्हें स्विस बैंक में भारत के बढ़ते पैसों पर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। अब बात देश की हो रही है तो अभी हाल में ही राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी पीएम से की बात हुई और उसको बाकायदा अधिकारी के माध्यम से बताया गया कि स्पष्ट कर दिया है मोदी जी ने कि वो किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ही देर बाद ट्रंप का भी बयान आ जाता है। शर्म आती है जब मोदी जी कहते हैं मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी भारत की सेना, हम कल ईरान और इजराइल के युद्ध की कुछ कवरिंग देख रहे थे। जिस तरह से ईरान इजराइल के मुकाबले कमज़ोर देश, इजराइल में तबाही मचा दिया है ट्रंप और अमेरिका के कहने के बाद भी। भारत की सेना, भारत का शौर्य पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है और हमारी सेना मजबूती के साथ आगे बढ़ रही थी पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, नया बलूचिस्तान बनाने के लिए। जिस तरह से ट्रंप की मध्यस्थता के बाद मोदी जी सरेंडर हुए, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। जिस तरह से मोदी जी का अपमान हुआ तो हम कहीं न कहीं अपना अपमान समझते हैं, देश का अपमान समझते हैं। G20 में, G7 में उनकी फ़ोटो नहीं दिखी। जिस तरह से ट्रंप ने उन्हें फ़ोन करके बुलाया, वो हिमाकत कैसे की? जब एक आतंकवादी देश पाकिस्तान का सैन्य अधिकारी वहां पर जाता है, उस सैन्य अधिकारी से मिलने के लिए मोदी जी को बुलाया जाए, इसका मतलब इतनी हिमाकत अमेरिका कर रहा है। और इसलिए कर रहा है कि मोदी जी वहां जाकर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा देकर आए थे, संप्रभु राष्ट्र और मजबूत राष्ट्र होने के बाद मोदी जी कहीं चिंटू बन गए होंगे, इसलिए उसकी इतनी हिमाकत हुई। याद आता है अगर आज कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो उसकी हिमाकत नहीं थी ट्रंप की कि ऐसी बातें करता, क्योंकि लोगों ने वो मंजर भी देखा है। जब इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी, अमेरिका ने जरा सा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था और इंदिरा गांधी जी अमेरिका में जाकर उसे आंख दिखाकर चली आई थी। तो मुझे लगता है ये दल आधारित भी बात है और विचारधारा आधारित बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आक्रांताओं से लड़ी है, अंग्रेज़ों से लड़ी है, और ये जो विचारधारा भाजपा की है, इनके मुखिया, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक तो अंग्रेज़ों के साथ ही खड़े रहे हैं। उन्हें गुलामी पसंद है। जब कांग्रेस पार्टी नारा देती थी अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हैं, उनके सहित तमाम नेता प्रस्ताव पारित करते थे, नहीं हमें गुलामी मंजूर है और हम अंग्रेज़ों के साथ हैं। तो ये मानसिकता की अपनी अपनी बात होती है। आपकी पूर्व सांसद आपके जनपद की अभी कुछ दिन पहले आपके जनपद में भ्रमण के लिए आई थी। देखिए, हम तो, मैं कहता हूँ, मैंने अपने स्थानीय जर्नलिस्टों से और मीडिया संस्थानों से भी कहा है कि जब स्मृति ईरानी जी सांसद थी तब की बात और थी। अब वहाँ के सांसद श्री किशोरीलाल शर्मा जी हैं, इसलिए मैं सिर्फ स्मृति जी को एक ही शब्द कहूँगा कि वो आती रहें। अमेठी ने उनको सांसद बनाया है, वहाँ से उन्होंने बहुत कुछ पाया है। अमेठी में जो प्रेम, जो भाईचारा, जो सौहार्द था, उसे उन्होंने बिगाड़ने की कोशिश की, शायद इसलिए उनके खिलाफ जनादेश गया है। अभी भी उनके जो वहाँ पर गुर्गे हैं वो अराजकता फैलाते हैं, धनुगाही करते हैं, तो वो उनको रोकें और जो अमेठी में प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा, सौहार्द था उसे बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाएं। इससे ज़्यादा उनके खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ मैं। इमरान मसूद के बाद मीडिया में तमाम चर्चाएं थी कि इंडिया गठबंधन में दिक्कत होने वाली है, लेकिन
अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूत है, जिन्हें दिक्कत है वो निकल जाए और इंडिया गठबंधन 27 का चुनाव साथ में लड़े। देखिए, अब मुझे लगता है चाहे वो कोई नेता कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे कोई नेता समाजवादी पार्टी का हो, उसे एक बड़बोलेपन का शिकार नहीं होना चाहिए। दोनों पार्टियों के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए भी। बड़बोलापन कहीं आपकी व्यक्तिगत जो इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्हें उजागर करता है, मीडिया में छपास के रोग को दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी का समाजवादी के साथ उत्तर प्रदेश में एक मजबूत गठबंधन था, जिसमें दोनों दलों ने राहुल गांधी जी के साथ जिस तरह से उन लोगों का जुड़ाव हुआ है जो लोग कभी भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य पार्टी के साथ रहे हैं, वो और मजबूती के साथ प्रगाढ़ हुआ है। तो गठबंधन था और आगे भी कांग्रेस पार्टी भी उम्मीद करती है कि आगे गठबंधन रहेगा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराना है। और इसलिए हराना है कि उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है, अधिकारी परक धन उगाही और कब्जा कराने का मॉडल तैयार हो रहा है, एक कमज़ोर और यूं कहें एक बेहद कमज़ोर विधायिका बन गई है, उससे निजात दिलाना है। तो उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ गठबंधन बनाकर लड़कर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश का गौरव खोया है, कम हुआ, उसे वापस लाएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कांग्रेस के लीडर दीपक जी का, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विधायिका कमजोर हुई है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अधिकारियों को बोलबाला है, सब खत्म करने के लिए इंडिया गठबंधन 2027 में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और जीतेगा भी। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ल के साथ संजय चौहान, लाइव न्यूज एक्स, लखनऊ।